किया अपना। उनका जो आंदोलन था वो आज़ादी बचाओ आंदोलन था। आज़ादी बचाओ आंदोलन की स्थापना 90s के दौर में की थी राजीव भाई और कुछ 2-4 लोगों ने मिलके, प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा जी इलाहाबाद से, क्योंकि राजीव भाई उस समय वहाँ अध्ययन करते थे, पढ़ते थे। तो उसका काम क्या था आज़ादी बचाओ आंदोलन का? भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी देश में। भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर राजीव भाई और उनकी टीम ने पूरा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद पता लगा कि ये ट्रेजेडी नहीं थी। यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी ने गैस जो केमिकल वेपन होता है उसका टेस्टिंग करके भारत के हजारों लोगों को मार दिया, क्योंकि भारत और एशिया के देश जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो यहाँ जान की कोई कीमत नहीं है आदमी की, है ना। यहाँ कुछ भी टेस्टिंग की जा सकती है। तो उन्होंने किया और वो कंपनी का मालिक भी सीधा भाग गया था। यूनियन कार्बाइड के खिलाफ आंदोलन चला। यूनियन कार्बाइड नाम की जो कंपनी है वो आज भी देश के अंदर है, उसका नाम एवरेडी हो गया है। एवरेडी के जो सेल आते हैं ना वो है हमारे, तो ये हमको लगता है उसने वो धंधा बंद कर दिया, दूसरा शुरू कर दिया दूसरे नाम से, है ना। तो उस पर फिर उन्होंने सोचा कि देखा कि भाई क्या किया जाए, और बहुत सी कंपनियां हैं देश के अंदर। तो उस समय अभियान का नाम था कि विदेशी कंपनियों को भगाना है। तो वो लिस्टिंग करते चले गए, पता लगा 92 के दौर तक कि 5000 ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जिनको हमें भगाना है। 92 के बाद जब उनको ये 91 में WTO आया, गैट करार आया। गैट करार मतलब कि नई विश्व व्यवस्था उस समय आई दुनिया के अंदर। जब उन्होंने उसका अध्ययन किया तो पता लगा कि ये तो किशोर दिशा में जा रही है दुनिया अब यहाँ से, क्योंकि उसी समय भारत के अंदर 91 के दौर में ही रुपये का स्टैंडर्ड पूरी तरह खत्म हुआ मनमोहन सिंह के आने के बाद। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, ये खबर फ्रांस के अखबार में 6 महीने पहले छप गई, जबकि वो RBI का पहले गवर्नर था, उससे पहले वर्ल्ड बैंक में नौकरी की थी। पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड मनमोहन सिंह का नहीं था। तो वो राजीव भाई क्योंकि IIT से थे, है ना, रिसर्च पेपर में काम करते थे, तो उनके दोस्त बाहर थे, तो उन्होंने उनको फ़ोटो भेजी कि ये फ़ोटो है फ्रांस के अखबार में, ये खबर छपी है, तो इसका क्या मायने है। उन्होंने पढ़ा और देखा कि यार ये, फिर वो जब घटना सत्य हुई कि किसी की भी सरकार बने मनमोहन सिंह ही अगले फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, तब उन्होंने फिर ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर काम करना शुरू किया कि भाई ये क्या मामला है। जब इसको समझा 95 के बाद, फिर उन्होंने इस अभियान का नाम दिया भारत की पुनर्स्थापना भारतीयता के आधार पर। उनको अकेले ही करना पड़ा सारा, स्वास्थ्य के ऊपर खुद करना पड़ा, रिसर्च खुद करनी पड़ी। धर्मपाल जी के पास जो दस्तावेज थे धर्मपाल जी ने वो दिए, क्योंकि धर्मपाल जी यहीं रहते थे बापू कुट्टी में, गांधीयन आदमी थे। तो राजू भाई को भी यहीं रहना पड़ा आके सेवाग्राम बापू कुटी में ही, क्योंकि दस्तावेजों का अध्ययन करना उस समय, फिर उनको कंप्यूटराइज करना, कंप्यूटर में फीड करना। और वो डॉक्यूमेंट जो हैं आज भी अगर आप उनको देखोगे तो वो 16th, 15th, 14th सेंचुरी की अंग्रेजी में है। इंग्लिश लैंग्वेज उस समय की आप, वो बहुत कठिन है, अलग है उसका, आज का मायने अलग है, उस समय का अलग है। फिर उसको सरल ट्रांसलेशन करना, उसको पढ़ना, तो बहुत समय उसका उनका इसमें निकल गया। पब्लिक में वो नहीं जा पाए, है ना। आज़ादी बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने काम किया, तो लोगों ने उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, और ज़्यादातर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किसने किए? संघ के आदमियों ने। संघ ने तो पूरा अभियान ही चलाया, स्वदेशी आंदोलन का मूवमेंट ही चलाया पूरा। तो इस अभियान में उनके पास अपने लोग नहीं थे। उन्होंने कहा था एक बार कि मुझको सिर्फ 1 लाख युवा चाहिए व्यवस्था को बदलने के लिए। अगर वो उनको तैयार भी करें और रिसर्च भी खुद करें तो बड़ा मुश्किल था। आयुर्वेद को खुद पढ़ना पड़ा उनको, क्योंकि हर्डीकर जी के पास वो गए कि भाई आप बता दो। अहमदाबाद में जो पुणे के थे रहते थे हर्डीकर जी, आधुनिक चरक जिनको कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी तो उम्र होगी, मैं कैसे बता दूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को बता दो, मैं बता दूँ पब्लिक को कि स्वास्थ्य, क्योंकि व्यवस्था तो देनी पड़ेगी ना, एलोपैथी को हटाना है अगर आपको, है कि नहीं है। तो फिर उन्होंने उसको अध्ययन किया। वो बोले कि कौन सा पढ़ना है, तो वो बोले कि ये पढ़ लो अष्टांग हृदयम, इसमें से कौन सा पढ़ना है, तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो उन्होंने कहा भाई तुम 50 सूत्र अगर तुमने बता दिए पब्लिक को तो वो पर्याप्त है स्वस्थ रहने के लिए। फिर उन्होंने उसको पूरा ही पढ़ लिया, चरक को पढ़ लिया, तो उसमें उनके कई साल निकल गए। एक दौर आया 2003 से 6 तक जिसमें उन्होंने सिर्फ आयुर्वेद पर ही बात करी, तो दूसरा काम रुक गया। 2006 में फिर वो
जब वो आयुर्वेद पर बात करने लगे तो रामदेव जी ने उनको संपर्क कर लिया 2004 से ही, क्योंकि उनके व्याख्यान टीवी पर आने लगे थे। उस पर संस्कृत क्या है, वो कौन सा चैनल था, आस्था नहीं, आस्था बाद में, संस्कृत वाला, संस्कृति, संस्कार, सॉरी, संस्कार पे आते थे 2004 में उनके व्याख्यान, वो WTO के ऊपर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर, फलाने के ऊपर, उस समय आते थे। तो 2008 में, 8 से ही वो हरिद्वार चले गए, 7 के बाद हरिद्वार में, फिर 2009 में भारत स्वाभिमान की स्थापना कर दी। तो भारत स्वाभिमान में जब उन्होंने स्थापना करी तो 2 लाइन सबसे पहले बोली कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहली लाइन राजीव भाई की स्पष्ट लाइन है ये, कि मैं कभी कोई पद नहीं लूंगा, और ना ही जो संगठन में 3 पद हैं शुरू के, राजीव दीक्षित जी, रामदेव और महामंत्री जो है वो बालकृष्ण, ये कोई चुनावी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे 3 आदमी। भारत स्वाभिमान क्या करेगा, भारत स्वाभिमान करेगा जागरण, लोगों को बताएगा और पूरे देश से 545 सांसदों को, ईमानदार लोगों को चुन के भेजने का काम करेगा। संगठन अलग रहेगा, राजनीति की दिशा अलग चलेगी। जब उन्होंने वो नहीं किया, वो इस लाइन से हटे ही नहीं 2 साल तक, तो उनको फिर रास्ते से ही हटना पड़ा। कंप्रोमाइज नहीं हुए किसी भी तरीके से राजीव भाई, अपनी लाइन उन्होंने नहीं छोड़ी। अब गलती कहां, ये क्या है, जो मेरा एनालिसिस है, ब्रह्म वाक्य नहीं है, यहां भी उनके पास अपने लोग नहीं है। भारत स्वाभिमान रामदेव का मंच है, रामदेव के लोग जो योग से उसने कमाए हुए हैं। दूसरा, जो उनकी मीटिंग्स हुई हैं भारत स्वाभिमान में, वो सारी RSS के लोगों में हुई है। RSS, मान लो मैं ले आया ना बुला के, सिसोदिया जी मुझे ले गए कहीं, तो मेरे ऊपर प्रभाव इनका है, तो इसलिए उनके जाने के बाद पूरी मूवमेंट खत्म हो गई। अगर उनके अपने लोग होते तैयार करे हुए, तो वो मूवमेंट एज इट इज चलती। आए कब उनके लोग, राजीव भाई के जाने के, शरीर छोड़ने के बाद जब उन्होंने सूक्ष्म में प्रवेश किया, तो हम सब लोगों का उदय हुआ। हम सब उनके बाद के हैं ना, 2010 के बाद के लोग हैं सब, क्योंकि जिनको सूक्ष्म की समझ है वो जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी 3 लेयर पर काम कर सकती है। एक तो ये सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। कारण शरीर बहुत हायर लेवल का शरीर है, उसमें सब लोग नहीं जा पाते, और उसकी भाषा अलग है, उसको सब लोग पकड़ भी नहीं सकते। लेकिन सूक्ष्म शरीर में इस शरीर से 1000 गुना ज्यादा ताकत है काम करने की। इस शरीर के साथ क्या है, जैसे AI में है, AI कभी सोता नहीं है ना, 24 घंटे, उसको रेस्ट की जरूरत नहीं, खाने की पीने की। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी का शटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, वो उसको खाने की, पीने की, सोने की, यात्रा की, थकान की, सर दर्द की, नींद नहीं की, कोई टेंशन नहीं है। तो वो उसमें उनको जाना पड़ा तब, वरना कोई व्यक्ति चला जाए तो 2010 में किसी ने शरीर छोड़ दिया हो, आज हम 2015 में खड़े हैं, आज भी नए कार्यकर्ता वो तैयार कर रहा है, रोज कर रहा है ना, आज भी उसका काम है कार्यकर्ता तैयार करना, इधर से उनको नई समझ देना, आगे बढ़ा देना, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमको क्या आदत है, हमको आदत है बनी बनाई खीर खाने की, खुद कुछ ना करना पड़े। जैसे भाई साहब ने सवाल पूछा ना, कितने समय में हो जाएगा, एक ने सवाल पूछा हिमांशु भाई से, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, प्रयास करना हमारे हाथ में है, हम प्रयास करेंगे। तो ये जिस काम को हम लोग कर रहे हैं, ये इसी समय होना है, इससे पहले नहीं हो सकता है। जो, क्योंकि सूर्य भगवान की और प्रकृति की जो स्पीड है, वो आज तक करोड़ों साल से आज तक उसमें एक पल का भी व्यतिरेक नहीं हुआ। पल सबसे छोटी इकाई है समय की, एक पल का भी। करोड़ों साल पहले भी सूरज उसी समय निकलता था, आज भी उसी समय निकलता है। प्रकृति में कोई बदलाव